नमस्कार बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 6-7 गणित कार्यपत्रक 26 पढ़ेंगे। कार्यपत्रक 26 में 3 अंकों तक की संख्याओं के गुणा किस प्रकार किए जाते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। पहला प्रश्न है, हल कीजिए। 7 गुणा 20, 7 गुणा 2 गुणा 10। ये जो 20 है, इस 20 को 2 गुणा 10 लिख दिया है। इससे आसान हो गया कि पहले मैं 7 और 2 को गुणा कर लूंगा। 7 का फाड़ा 2 बार बोला 14 गुणा 10। किसी भी संख्या को 10 से गुणा करते हैं तो उस संख्या के आगे एक जीरो और लगा देंगे, तो इसका उत्तर आ गया 140। इस प्रकार हमें बाकी जो प्रश्न है इनको हल करना है। जैसे 6 गुणा 50, तो 50 को मैं लिख सकता हूं 5 गुणा 10, तो आसान हो जाएगा हमारे पास में। 6 और 5 को गुणा करूंगा, 6 का फाड़ा 5 बार बोला 30 गुणा 10, और ये 10 से गुणा होने पर 30 के आगे एक जीरो लगा देंगे, 300। 9 गुणा 60, तो इसको लिखेंगे 9 गुणा 6 गुणा 10। 9 को 6 से गुणा करेंगे, यानी 9 का फाड़ा 6 बार बोलेंगे, 9 से 54 गुणा 10, और 54 को 10 से गुणा करने पर 540, एक जीरो आगे लगा देंगे। 8 गुणा 90, तो 8 गुणा 9 गुणा 10 माना जाएगा। 8 को 9 से गुणा करने पर 72 गुणा 10 और 720। इसके आगे 5 गुणा 90, 5 गुणा 9 गुणा 10, 5 का फाड़ा 9 बार बोलेंगे, 45 गुणा 10 450। इस प्रकार यदि कोई संख्या है जिसमें जीरो है तो हम ऐसे मौखिक भी हल कर लेंगे। जैसे 5 का फाड़ा 9 बार बोला 45, और 45 के आगे जीरो लगा दिया 450। आगे देखें प्रश्न नंबर 2, खंड क को खंड ख से मिलाइए। आपको प्रश्न नंबर 2 में मिलान करने वाले प्रश्न है। तो पहले क वाले और ख वाले अलग अलग संख्या दे रखी है। 26 गुणा 0, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो उसका हमेशा उत्तर 0 ही आएगा। 118 गुणा 1, किसी भी संख्या को यदि 1 से गुणा किया तो वापस वही संख्या आएगी। 118 को 1 से गुणा करने पर आ जाएगा 118। 9 गुणा 16, तो 16 का फाड़ा 9 बार बोलेंगे, तो यहाँ आप इसको गुणा कर सकते हो 16 को 9 से। 16 गुणा 9, 9 का फाड़ा 6 बार बोला, 9 6 54, हासिल की 5। फिर 9 का फाड़ा 1 बार बोला, 9 एकम 9, और 9 में 5 जोड़ दिया 14, 144। 16 का फाड़ा 9 बार बोल दिया, 16 नहीं होगा 144। फिर 15 गुणा 15, एक ही बचा है, यहाँ आप सीधा मिला लें या 15 को 15 से गुणा कर लें। कैसे गुणा होगा? 5 का फाड़ा 5 बार बोलेंगे, 25, हासिल की 2। फिर 5 को 1 से गुणा करेंगे ऊपर वाले से, 5 एकम 5, 5 और हासिल की 2 7। फिर 1 को 5 से गुणा किया, 5 एकम 5, और 5 1 को 1 से गुणा कर दिया 1। क्या करना आपको? पहले 5 को करना है 15 से गुणा, फिर 1 को करना है 15 से गुणा। एक के इधर कितनी संख्याएं हैं उतने ही हम क्रॉस लगा देते हैं। पहले 1 क्रॉस फिर 2 क्रॉस, इस प्रकार चिन्ह लगाते हैं। 5 7 5 12, और एक हासिल की 1 1 2 225। तो ये हो गया आपका 225। आगे देखें प्रश्न नंबर 3, हल कीजिए। 45 गुना 21, तो पहले 1 को 45 से गुणा करेंगे, फिर 2 को 45 से गुणा करेंगे, फिर जोड़ लेंगे। तो 1 को करेंगे सबसे पहले 5 से, 5 एकम 5, फिर 1 को करेंगे 4 से, 4 एकम 4। 2 से गुणा करेंगे तो 1 क्रॉस का निशान। 2 को गुणा किया 5 से, 5 दूनी 10, हासिल की 1। तो 2 को 4 से गुणा किया 8, 8 और 1 हासिल वाली 9। इनको जोड़ लेते हैं, 5 4 9, 945। ऐसे आगे वाला 71 गुणा 82, 2 को गुणा करेंगे 1 से, 2 एकम 2, 2 को 7 से गुणा करेंगे 7 दूनी 14। फिर 8 को गुणा करेंगे तो 8 एकम 8, और 8 को 7 से गुणा किया 856। गुणा करके इनको जोड़ लें,
2, 8 4 12 असल की 1, 6 7 एक और असल की 8, 5 5822। ऐसे ही 135 गुणा 12, 2 से गुना करेंगे पहले, 5 दूनी 10 असल की 1, 3 दूनी 6 और एक असल की 7 और 2 एकम 2। फिर 1 से गुना करेंगे, तो 1 से गुना करेंगे वही संख्या आएगी वापस, तो 135 का 135 जोड़ें 0 7 5 12 असल की 1, 3 2 5 एक असल की 6 और 1 1620। 500 गुणा 13, तो 3 को 0 से गुणा किया 0, फिर 3 को दूसरे 0 से गुणा किया 0 और 3 को 5 से गुणा किया 15, फिर एक गुणा का निशान, फिर 1 को 0 से किया 0, दूसरे 0 से भी 0 और 1 को 5 से गुणा किया 5, जोड़ लें 6500। प्रश्न नंबर 4 देखो, उदाहरण को देखकर छुटी हुई संख्या लिखिए। उदाहरण आपका क्या है कि 120 को कैसे लिखा जा सकता है कि 60 को 2 से गुणा करूंगा तो भी 120, 120 को 1 से गुणा किया 120, 30 को 4 से गुणा किया 120 और 40 को 3 से गुणा किया 120। तो कौन सी संख्या को मैं 2 से गुणा करूंगा कि 270 आएगा? तो 270 का हम आधा कर लें तो 135, 135 गुणा 2, या 270 में आप 2 का भाग भी लगा सकते हो। फिर कौन सी संख्या को मैं 3 से गुणा करूंगा कि 270 आए? तो 90। कौन सी संख्या को 5 से गुणा करूं कि 270 आ जाए? 54। अब 5 का भाग लगा के निकाल सकते हैं। कौन सी संख्या को 10 से गुणा करूंगा? तो ये सीधा ही पड़ा है कि 27 को गुणा करूंगा तो ये 0 लग जाएगा, 270। आगे वाले में 320 में आपको ऐसे बनाने हैं, तो सबसे पहले तो मैं ऐसा कर लेता हूं कि इसका आधा कर लूं, 160 गुणा 2, 160 को 2 से गुणा करूंगा तो 320 आएंगे। इसके बाद में यदि मैं 80 को 4 से गुणा करूंगा तो 8 चौक 32, तो ये भी आपका 320। फिर 64 को यदि 5 से गुणा करूं तो भी 320 और 32 को मैं 10 से गुणा करूंगा तो भी 320। इस प्रकार आप इनको गुणा के रूप में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, नीचे दी गई वस्तुओं के मूल्य लिखिए। यहाँ कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। पहला है एक किताब है, एक जो किताब है इसका मूल्य है वो 30 रुपए है। एक ताला है, इसका मूल्य 40 रुपए है। एक जग है, इसका मूल्य 75 रुपए है। एक बाल्टी है, इसका मूल्य 120 रुपए है। और एक खिलौना है, इसका जो मूल्य है वो 100 रुपए है। हमें पूछा है 5 तालों की कीमत क्या होगी। तो 5 तालों की कीमत कितनी होने वाली है? एक ताले की कीमत 40 रुपए है, 5 गुना 40। हम पढ़ चुके हैं पहले प्रश्न में कि 5 को 4 से गुणा करूंगा, 5 को 20 और आगे एक जीरो और लगा देनी है, 200। तो यहां हमें बढ़ना है 200 रुपए। 2 जगों की कीमत, तो एक जग की कीमत कितनी है? 75 रुपए। 2 की कितनी हो जाएगी? 2 से गुणा करना होगा, तो आप रफ में 75 को 2 से गुणा कर लें, 5 दूनी 10 असल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 150। तो इसमें भरा जाएगा 150 रुपए। फिर है 3 किताबों की कीमत क्या होगी? तो एक किताब का मूल्य है 30 रुपए, तो 3 का हो जाएगा 3 गुणा 30, और ये तो आसान है, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 और एक जीरो आगे और लगा देंगे 90। तो यहाँ भरा जाएगा 90 रुपए। आशा करता हूं कि आपको ये कार्यपत्रक समझ में आया है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।